नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की कहानी में उतरने वाले हैं जहां सदियों पुरानी परंपराएं और एकदम मॉडर्न भविष्य एक साथ सांस लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आपको पुराने मंदिर भी मिलेंगे और भविष्य के रोबोट्स भी। जापान को अक्सर उगते सूरज का देश कहा जाता है। और ये सिर्फ एक सुंदर सा नाम नहीं है, जानते हैं, ये उसकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक ऐसा देश जो हमेशा से एक नई सुबह और नई संभावनाओं का प्रतीक रहा है। तो चलिए, जापान को समझने की शुरुआत उसकी बुनियाद से करते हैं। भाई, किसी भी देश को जानना हो तो उसकी जमीन और शासन को समझना तो जरूरी है ही। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जापान कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि द्वीपों का एक पूरा समूह है। वैसे तो सैकड़ों द्वीप हैं, पर उनमें से ये 4, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू, जापान का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं। और हाँ, होन्शु इनमें सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है। जापान की एक और बड़ी पहचान है इसका रिंग ऑफ फायर पर होना। इसका सीधा सा मतलब है कि ये देश लगातार कुदरत की ताकत का सामना करता रहता है। और जानते हैं, इसी चुनौती ने यहाँ के समाज को इतना लचीला बना दिया है कि वो प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जब जापान की भूगोल की बात हो रही हो, तो भला माउंट फूजी को कैसे भूल सकते हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ या ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि इस देश का सबसे पवित्र और जाना पहचाना प्राकृतिक सिंबल है। अच्छा, अब जरा यहाँ के शासन पर एक नजर डालते हैं। जापान में एक संवैधानिक राजतंत्र है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यहाँ सम्राट हैं, नारुहितो, जो राष्ट्र के प्रतीक हैं, एक सिंबॉलिक हेड। लेकिन सरकार के असली मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, जो देश के सारे कामकाज को संभालते हैं। चलिए, अब जापान के इतिहास के उस पन्ने पर चलते हैं जो पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है। ये कहानी है उसके अविश्वसनीय आर्थिक बदलाव की। ये कहानी है कि कैसे एक देश तबाही की राख से उठकर एक ग्लोबल पावर बन गया। ये बदलाव वाकई हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद जापान ने कुछ ही दशकों के अंदर खुद को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर लिया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? इसका जवाब है इनोवेशन और क्वालिटी पर जोर देना। टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों से दुनिया को बदल दिया। सोनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वालिटी का एक नया स्टैंडर्ड बना दिया। और आज तो जापान रोबोटिक्स में हमारे भविष्य को एक नई शक्ल दे रहा है। लेकिन जापान की कहानी सिर्फ इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है। अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर आइए जापान की आत्मा को महसूस करते हैं। यहीं तो इसका असली जादू छिपा है कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं आज की टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। जापान का यही दोहरापन इसे सबसे खास बनाता है। देखिए, एक तरफ पारंपरिक किमोनो है, शांत शहर क्योटो है और चेरी ब्लॉसम के खूबसूरत फूल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रोबोट्स हैं, भागता दौड़ता शहर टोक्यो है और सुपरफास्ट शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन है। और हाँ, जापान की संस्कृति की बात हो और खाने का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। सुशी और रेमन, ये आज सिर्फ डिशेस नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जापान के कल्चरल एम्बेसडर बन चुके हैं। इन सब चीजों की जड़ में है जापानी समाज के कुछ गहरे मूल्य, जैसे कि अनुशासन, एक दूसरे के लिए सम्मान और साफ सफाई। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, बल्कि ये चीजें यहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। और शायद इसी का नतीजा है कि जापान में लोगों की औसत उम्र दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। अब अनुशासन को समझने के लिए इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? जापान में बच्चे अपने स्कूलों की सफाई खुद करते हैं। ये सिर्फ साफ सफाई का काम नहीं है, ये असल में बचपन से ही जिम्मेदारी और अपनी कम्युनिटी के प्रति सम्मान सिखाने का एक तरीका है। और यही अनुशासन और परफेक्शन का भाव उनकी टेक्नोलॉजी में भी साफ झलकता है। शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन सिर्फ अपनी स्पीड के लिए नहीं, बल्कि अपनी टाइमिंग के लिए भी मशहूर है। कहते हैं वहां ट्रेन की देरी को मिनटों में नहीं, बल्कि सेकंड्स में नापा जाता है। कमाल है ना? तो जापान के भूगोल, शासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की इस यात्रा के बाद चलिए अब एक नज़र उन खास बातों पर डालते हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। तो संक्षेप में याद रखने वाली बातें ये हैं। जापान यानी उगते सूरज का देश, राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन, शासन है संवैधानिक राजतंत्र और हाँ, सबसे ऊंचा और पवित्र पर्वत है माउंट फूजी। और अंत में एक सवाल,
एक ऐसा देश जो अपनी जड़ों का इतना सम्मान करता है और साथ ही भविष्य को भी गले लगाता है, उससे पूरी दुनिया क्या सीख सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।